मेरे गणितीय सदन के प्यारे विद्यार्थी, विगत कई दिनों से गणित का जो निर्बाध रूप से हम लोग को पार्लियामेंट का अरेंजमेंट होता था, तो 2-4 रोज से किसी कारण से पार्लियामेंट का अरेंजमेंट नहीं हो सका। इसलिए गणितीय चर्चाओं पर हम जो निर्बाध रूप से चर्चा करते आ रहे हैं, उसमें थोड़ी सी डिसकंटिन्यूटी आ गई। पर हम पुनः गणितीय सदन का आयोजन आज से शुरू करते हैं, लेकिन चर्चाएं क्रम से ही होगी। तो आइए इस गणित के समंदर में गोता लगाने के पहले गणितीय ब्रह्मांड, गणित की यह जो विशाल ब्रह्मांड है, उसमें सैर करने को तैयार होने के पहले एक बार अपने आप को चुस्त दुरुस्त करते हैं, जोरदार तालियां बजा करके। क्या आप मानवता की कल्याण के लिए सुनीता विलियम्स की तरह क्या आप भी स्पेस में जाना पसंद करोगे? तो आइए आपकी साहस और आपकी लगन और कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना आपकी गतिविधियों में देखी जाती है, आप जब प्रश्न करते उसमें देखी जाती है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी संतोष की बात है। तो आइए इस गणित के सदन में हम जिस विषय पर भी चर्चा करते हैं, उसमें हम सबकी भागीदारी होती है और हमारा प्रयास होता है कि वहां कोई भी गणितीय तथ्य जो निकल करके आवे, वो सबके सहमति और सबके अंतर्ज्ञान के सहमति के आधार पर ही हो। तो आज वैसे हम लगातार भिन्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कहां तक चर्चा की है, भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे, यहां तक चर्चा की है। उस विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अचानक हमारा जो है सो सरकार के द्वारा जो प्रोवाइड किया हुआ मैथमेटिकल किट्स, वहां पर इस किट्स पर हमें नजर पड़ी। तो यह बहुत ही उपयोगी किट्स है। इसको हम बोलते हैं मोतियों की माला। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो आइए इसका क्या उपयोगिता है और इनका प्रयोग करके हम गणित के जो 4 संक्रियाएं हैं, उसके जो अंतर्निहित अवधारणाएं हैं, उसको हम बेहतरी से कैसे समझ पाते हैं, इन सारे बिंदुओं पर आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। लेकिन पहले इस सदन में जिस विषय के ऊपर चर्चा होने वाली है, उस विषय को बोर्ड पर लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ के बता देता हूं। आज यह चर्चा होने वाली है कि मोती माला का उपयोग कर योग, घटाव, गुणा और भाग की संक्रिया कैसे करें। ये 4 संक्रियाएं गणित की मूल संक्रियाएं कहलाते हैं। इन चारों के अतिरिक्त गणित में बहुत सारी संक्रियाएं होती है, लेकिन सभी संक्रियाएं इसी चारों संक्रियाओं पर आधारित है। इस कारण इन संक्रिया को हम मूल संक्रिया, और वी कॉल देम इन इंग्लिश 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो यह आपकी मोतियों की माला रही, जिससे हम सीखेंगे योग, घटाव, गुणा और भाग। तो सबसे पहले हम योग की क्रिया को सीखेंगे, घटाव की क्रिया को सीखेंगे। उसी का अंग्रेजी में लिखा हुआ हाउ कैन वी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर्स यूजिंग ए गार्लैंड ऑफ पॉल्स। इसका उद्देश्य क्या है? स्थूल संचालन के द्वारा गणितीय संक्रिया करना सीखना। टू लर्न मैथमेटिकल ऑपरेशंस थ्रू कॉन्क्रीट ऑपरेशन, अर्थात ठोस वस्तुओं के साथ इंटरेक्ट कर हम गणित की सार को कैसे समझते हैं, यह होगी आज के सदन में चर्चा का विषय। अब देखिए, सदन जो ही शब्द आता है आपके दिमाग में, तो प्रथम बात आता है कि जहां सरकार के चुने हुए जनप्रतिनिधि जाते हैं और जिस जगह पर बैठ करके कानून बनाते हैं, उसमें आपके सुखी बनाने के लिए, आपको सबल बनाने के लिए, समाज में शांति लाने के लिए, राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, है ना, वृद्धों को जो है सो सहारा देने के लिए सरकार सभी वस्तुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करती है, जिसको सदन कहते हो। और उस सदन में कैसे गर्मा गर्म बहस होती है, वहां सभाध्यक्ष के
निर्देश पर कोई भी सदन अपने बात को बोलता है, तो वह एक सदन है और एक यह सदन है। उस सदन में भी पिछले दिनों वक्फ बिल के ऊपर गर्मा गर्म बहस हुई, जिसमें वक्फ बिल में संशोधन वाला जो बिल था उस पर सहमति मिला, और इस सदन में हम लोग गणितीय तथ्यों पर अपना सहमति को बनाते हैं। ओके, तो आइए गणित के इस सदन में हम जिन विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं उन विषयों के बारे में बता दिया। अब मैं इसको मिटा देता हूं ना। आइए, यह मोतियों की माला है, इसको कह सकते हैं गार्लैंड ऑफ पर्ल, या कह सकते हैं ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। यह सभी पर्ल यहां पर जो प्रत्येक है इसको हम मोती माने, वास्तव में मोती है नहीं, लेकिन कल्पनाओं में मान ले कि यह मोती है, तो हम कहेंगे कि यह क्या है, ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। बहुत सारे जो मोती हैं एक ही स्ट्रिंग, एक ही धागा में पिरोए हुए हैं। और माला कब बन जाता, जब इसके दोनों इंड को आप जोड़ देते, तब क्या बन जाता है, ए गार्लैंड ऑफ पर्ल्स, ए गार्लैंड ऑफ पर्ल्स। ओके, तो ए पर्ल स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कर रहे हैं। अच्छा, एक पर्ल ऑफ स्ट्रिंग बहुत, एक चाइना जो है अपने रणनीति के दृष्टि से कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को वो क्या कहता है, क्या कहता है, ए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल या पर्ल स्ट्रिंग। और हमारा यहां जो ए पर्ल स्ट्रिंग है यह हमारा रहा, ये चाइना वाले पर्ल स्ट्रिंग नहीं है। चाइना के पर्ल स्ट्रिंग में वैसे भूभाग है, नाजायज तरीकों से वह कब्जा जमाता है, लेकिन हमारा जो यह पर्ल स्ट्रिंग है इस पर हमारी नाजायज कब्जा नहीं है। इन पर्ल स्ट्रिंग से हम गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। वेरी फाइन। आइए सबसे पहले यह जाने कि पिछले कक्षा में आपको मैं बताया हूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिन संख्याओं से आप रोज रोज उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या को गिनते हो, इन संख्याओं को हमने क्या कहा, प्राकृतिक। जो 1 से स्टार्ट होती है, एक एक इकाई के अंतर पर लगातार प्राप्त होती है तथा आगे की ओर कभी समाप्त नहीं होती है। इतना तो बात जानते हो। अच्छा, इसका नाम नेचुरल नंबर क्यों कहा गया, क्योंकि इसके नामांकन जो है, इसका जो नाम पड़ा है वह नाम कब से पड़ा है या कोई पता, लेकिन इसका जो नाम है एक ही तरह का नाम है, चाहे आप हिंदी में कहें चाहे आप अंग्रेजी में कहें। मैं बताया हूं कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्या इसमें नहीं है, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के लिए अलग अलग नाम है। 1 से लेकर के 10 तक की जो संख्या है उसका अलग अलग नाम है, लेकिन 10 के बाद जो आगे वाली संख्या है वो 10 या 10 के गुणक के से अधिक और कम के रूप में देखा जाता है। क्योंकि आप 11 है तो 10 से 1 अधिक, अंग्रेजी में देखिए 11 1 मोर देन 10। हम कहते हैं 2 10 को 20 कहते हैं, वो 2 10 को क्या बोलते हैं, 20 बोलते हैं। क्यों ऐसा हम कह रहे थे, इनका प्राकृतिक नाम भी एक ही तरह का क्यों है, क्योंकि मनुष्य ने प्रारंभिक गिनती करना वस्तुओं का अपने अंगुलियों के द्वारा सीखा। क्योंकि उसके पास 10 ही अंगुली थे, इसलिए 10 संख्याओं को तो अलग अलग नाम है, लेकिन बाद की जो संख्या गिनता था उसी जो है इसी अंगुली का प्रयोग करके जो ही इनका 1 2 3 4 5 6 10 हो गया तो उसको 1 10 मान के कोई लकीर को मान लिया 1 10। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 10 हो गया तो 2 10 3 10 4 10 5 10, और जो ही 10 को 10 हुआ तो फिर क्या मान लिया, एक नया नाम 100 बोला गया। अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फिर 100। अब जो ही 100 को 10 को हुआ तो क्या हो गया 1000। जो ही 10 को 1000 हुआ तो 1 10,000। तो बताइए कि संख्याओं का यह जो नामांकन हुआ है इस तरह का क्यों हुआ, क्योंकि मनुष्य ने गिनने का काम सबसे पहले अंगुलियों से किया। अब आपके पास 10 ही अंगुली था। ओके, तो यह 100 को 100 101 201 500 जितनी भी संख्याएं हैं
इन संख्याओं का नाम बहुत पहले पढ़ चुका था, लेकिन 500 को लिखने का यह काम 100 को इस तरीका से लिखते हैं, जो भी हो 400 को इस तरीका से लिखते हैं, 600 को इस तरीका से लिखते हैं, 600 को हम ऐसे लिखते हैं, 400 को हम ऐसे लिखते हैं, 500 को ऐसे लिखते हैं, 100 को ऐसे लिखते हैं। यह काम मनुष्यों ने बहुत बाद में किया है। 100 तो संख्या का नाम पढ़ चुका था, लेकिन 100 को हम ऐसे व्यक्त करेंगे, 500 को ऐसे व्यक्त करेंगे, यह बहुत बाद में पता चला, है ना। और कई सभ्यताओं ने संख्याओं को अंकों में व्यक्त करने की प्रयास किया, जिस क्रम में भारत के द्वारा जो उपाय सुझाए गए वह इतना दिव्य थे कि उसके द्वारा बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं को बड़ी आसानी से लिखा जा सकता था। इस कारण भारतीय संख्यांकन पद्धति दुनिया में सभी देशों के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, जिसे अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के रूप में जानते हैं। ध्यान देने वाली बात है, तो हम उन संख्याओं के पर जोड़ घटाव गुना करना सीखेंगे जिन संख्याओं का नामांकन कब से पड़ा है पता नहीं है, लेकिन वह जो प्राकृतिक संख्या है वो 10 आधारित संख्या है, क्योंकि 1 से 10 तक जो भी एक बार पूरा होता है तो फिर 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 14 7 10 8 10 9 10 और जो भी 10 को 10 हुआ तो फिर नया ग्रुप बन जाता है, 1 को 100 2 को 100 3 को 100 4 को 100 5 को 100, जो भी 10 हुआ तो फिर 1000 बन जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मनुष्यों ने गिनने के काम सर्वप्रथम अपने अंगुलियों से किया और हमारे पास 10 ही अंगुली है, इस कारण हम 10 जो भी होता है तो एक बड़ा समूह बनाते हैं। ओके, इतना बात समझ गई ना। आज हम लोग तो यह सीखने वाले हैं, आज हमको कोई भी संख्या दिया जाए, 624 को जोड़ो और 324 को जोड़ा तो 4 4 8 2 2 4 6 3 9 948 हुआ। यह जोड़ तो आधुनिक मनुष्यों का है। जब मनुष्य संख्या को अंकों में व्यक्त करना सीखा तो उसके बाद सीखा कि अंकों में व्यक्त संख्याओं को कैसे जोड़े। लेकिन आज हम यह सीखने जा रहे हैं कि जब मनुष्य संख्यांकन पद्धति का विकास नहीं किया था, जब मनुष्य को संख्या में कैसे व्यक्त किया जाए यह मालूम नहीं था, तब वह संख्याओं पर जोड़ घटाव गुणा और भाग की क्रिया कैसे करते थे। अर्थात इसका टॉपिक क्या है? इस मोतियों की माला के द्वारा हम जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे और यह भी जानेंगे कि मनुष्य जब संख्यांकन पद्धति का विकास नहीं किया था तब अपने जीवन में जोड़ता घटाता गुणा और भाग कैसे करता था। ओके ओके, तो हम लोग इसके द्वारा क्या सीखेंगे? आदि मनुष्यों की तरह हम वस्तुओं को जोड़ना घटाना गुना करना और भाग करना सीखेंगे। आज मॉडर्न मैन नहीं है। अब इस एक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के साथ आप ऑपरेशंस करेंगे और यह जानेंगे कि आदि मनुष्य कैसे करता था। तो सबसे पहले चारों संक्रियाओं में हम योग संक्रिया की बात करेंगे। सबसे पहले कौन संक्रिया आता है? छोटे बच्चे ध्यान देना, यह सदन का आयोजन आपकी समस्याओं को लेकर के किया गया है। तो जोड़ना, जोड़ना क्या है? व्हाट काइंड ऑफ एक्शन इज सेड टू बी एडिशंस। ओके, योग क्या है? दो समूह, जब दो या दो से अधिक समूह आपस में मिल करके एक बड़े समूह का निर्माण करते हैं तो हम बड़े समूह में कुल वस्तुओं की जो संख्या जानते हैं वही योग करना हुआ। तो योग करना के मतलब क्या हुआ? दो छोटे समूह को आपस में मिला करके एक बड़ा समूह बनाना, ये नहीं होता है जी। तो योग करना के मतलब क्या होगा बोलो? दो या क्योंकि 2 से कम में तो गणितीय संक्रिया होगी नहीं, 2 या 2 से अधिक छोटे समूहों को मिलाकर एक बड़ा समूह बनाना तथा बड़े समूह में उपस्थित कुल इकाइयों को जानना। किसको जानना बोलो? यही ना जोड़ने में होती है जी। ठीक है, तो आइए,
तो इसका मैं परिचय करा देता हूं पहले। यह मोतियों की माला है ना। हम यह कह सकते हैं कि मोतियों की माला नहीं है, बल्कि मोतियों का रेखाखंड है। माला के लिए इसके दोनों एंड पॉइंट को जुड़ा होना चाहिए था, सर्कुलर शेप में होना चाहिए था। नो प्रॉब्लम, इसको मोतियों की माला समझे। इसमें प्रत्येक जो यह मोती है, यह मणिका कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अंग्रेजी में इसे बीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो यहां पर देखिए सब कलरफुल बीड है। यहां पर जिस तरह से यहां पर देखिए, यहां से यहां तक बीड का सब रंग एक ही है। और कुल बीडों की संख्या कितनी है? यहां पर 10। तो व्हाइट कलर वाले भी कितने बीड है? व्हाइट, ये भी कितने हैं? इस प्रकार इस में कुल बीडों की संख्या कितनी है? कुल मणिकाएं कितनी है? 100, है ना। अब हम आदि मनुष्य की तरह हम इन ठोस वस्तुओं का उपयोग करके जोड़ना सीखेंगे। तो जोड़ना का मतलब क्या हो गया? टू ऐड मतलब क्या होगा? टू मेक ए बिगर ग्रुप फ्रॉम टू स्मॉलर ग्रुप। When two or more than two smaller groups joins or combined, they makes a new bigger group. तो उस बिगर ग्रुप में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, इसी को बताना, उन समूहों को जोड़ना है। दो समूहों को जोड़ना मतलब दो समूहों में उपस्थित वस्तुओं के मात्राओं को जोड़ना। और समूह में उपस्थित वस्तुओं की मात्राओं को बताने का काम संख्याएं के द्वारा किया जाता है। अर्थात दो समूहों को जोड़ना मतलब उपस्थित वस्तुओं की संख्या को जोड़ करके कुल संख्या बताना। अब आइए, तो जोड़ने के लिए अब मैं छोटे छोटे एक अंक पर पहले बात करूंगा, एक अंक की संख्या को। मान लीजिए कि 5 में हमको 2 जोड़ना है। तो यहां पर दो चीजें, पहले किसमें किसको जोड़ा जाना है? 5 में 2 जोड़ना, अर्थात 2 समूह होंगे। यहां पर 5 वंस होगा और इसमें कितने वंस होंगे? 2 वंस होंगे। और दोनों को मिला करके एक बड़े में क्या करेंगे? डाल देंगे। डालने के बाद यहां पर कितने वंस हो जाएंगे? यस। अब देखिए, मुझे 5 में छोटा बच्चा, देखो छोटा बच्चा ध्यान दो, 5, यहां पर कुल 100 माले हैं। पहला किसमें कितना, किसमें जोड़ा जाना है? 5 में। तो हम यहां से 5 माला, 5 बीड को अपने हैंड में करेंगे। एक यहां पर टैग लगा देंगे, 1 2 3 4 5। यह जो समूह हो गया, कितने वंश का है? 5 वंश। यहां 1 की जगह क्या है? बीड। अब देखिए जरा, अब 5 में मुझे कितना मिलाना है? यस। यहां पर मैं टैग लगा करके बताया कि यह एक समूह है ना 5। और फिर हमको 2 लेना है, तो यहां से 2 प्राप्त करेंगे, 1 और फिर यहां पर टैग लगा देंगे। तो देखिए जरा, यहां पर 5 का समूह है, यहां पर 2 का समूह है, और दोनों में मिलाने काम कर रहा है, लेकिन अभी मिला हुआ तो नहीं ना है जी। यह मुश्किल पैदा कर रहा है ना। अब दोनों को मिला रहे हैं, दोनों मिला करके अब एक समूह बन गया। अब कितने समूह बन गया? एक समूह ना। अब एक समूह में वंश कितने हो गए? उत्तर क्या हो गया? 7 वंश। ओके। अब चलिए, इसको बहुत फास्ट भी कर सकते हैं। अब चलिए बोलिए, 5 + 3 + 5 + 3, इसको मिलाना है। हम लंबा 3 अंक 3 स्टेप में ले रहे हैं। क्या मिला रहा है बोलो? 5। इसलिए इसको पहले 0 0 पोजीशन बना लेंगे। कितना बना बोलो? 5। 1 2 3 4 5 ले लिया ना। फिर कितना बोलो? 3। 1 2 3। फिर कितना बोलो? तो यहां 2 ले लिए और यहां 3 ले लिए, 5 हो गया ना। और इस सबको मिलाना है, इसलिए बीच वाला सब हटा देंगे। मिल गया कि नहीं मिल गया? इससे फायदे हैं कि कुल रेड लाल रंग वाले बीट्स एक ही तरफ है। तो यहां पर देखो,
प्राकृतिक मनुष्य को देखो, यहां पर प्राकृतिक मनुष्य कैसे देखेगा? 10 से, तो 10 से 3 अधिक क्या लिखते हो? क्योंकि वो लिखना नहीं जानता था, अब हम लिखना जान गए इसलिए लिखे 13। या आदि मनुष्य ऐसे लिखना नहीं जानता था, वो 13 का नाम जानता था। चलो यहां पर किसी भी संख्या को, अब 2 अंकों की संख्या है तो यहां पर 10 से तुलना करना है, दाशमिक पत्ती है। जैसे 10, 20 और 30, 10 के बीच में 11 से लेकर के 19 तक संख्या होंगे। तो देखिए 11 जो है 10 से 1 अधिक है, तो 20 से क्या है, कितने कम? 9 तो 12 जो है 10 से 2 अधिक, तो 20 से कितने कम? तो यहां पर 10 और 20 के बीच में जो बिचला संख्या है 15, 15 से जो छोटी संख्याएं होंगे उसको 10 से कितना अधिक है इस रूप में देखेंगे। और 15 या 15 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं वो 20 से कितना कम होंगे इस रूप में देखेंगे। जैसे हम आ गया 27, तो इसको क्या देखोगे? 30 से, लेकिन वहीं पर आ गया 24, तो इसको क्या देखोगे? 20 से। आदि मनुष्यों की तरह देखना है। आदि मनुष्य 10, 20, 30, 40 और बाकी अन्य जितने भी संख्या है 10 के गुणक, 20 के गुणक, 40 के गुणक किससे ज्यादा अधिक है ना? तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अब चलिए 1 अंकीय संख्या, अब 2 अंकीय संख्या। 22 में 23, 22 में 23 जोड़ना है, फटाफट देखो जरा। अब 22 का मतलब क्या होता है? 20 से, तो एक 10, 20, 22 हो गया ना। फिर कितना जोड़ना है बोलो? 23। अब देखो जरा यहां पर चालाकी क्या करना है। 23 के लिए 20 से कितना होगा? 3 अधिक। अगर यहां पर मैं दोनों लेता हूं तो कितना है बोलो? ये 20 है कि नहीं है? लेकिन 20 से कितना अधिक है? जब 2 लिया गया तो 8 अधिक में है, तो 8 अधिक है। तो हम यह देखो जरा, यह 20 से 8 अधिक है कि नहीं अधिक है? तो इसमें से 8 कम निकालना होगा, तो हम 8 को निकाल दिए ना, ये कितना हो गया? 20। और कितना लेना है? 3, 23 हो गया ना। अब यहां पर टैग लगाएंगे। अब चूंकि मिलाना है इसलिए दोनों समूहों को तो हटाएंगे। अब बड़ा आराम से गिनना है, यहां तो गिनेंगे 10, 20, 30, 40 से कितना अधिक है? 1, 2, 3, 4, 5, क्या लिखेंगे बोलो? ओके। तो इस तरह से इस मोती का माला का उपयोग करके आप जोड़ का क्रिया आप करेंगे तो आप बहुत तेजी से करेंगे, साथ ही साथ करने में मजा भी आएगा ना जी। इसलिए मैं अब इसमें बहुत तेजी से कर सकते हैं। आप लोग बोलो फटाफट 5 में, 3 में, लेकिन इसका लिमिटेशन है कि इसमें 100 बीड ही है, इसलिए योगफल हमेशा 100 या 100 से छोटा होना चाहिए। आइए अब मैं देता हूं आपको, चलिए 9 में 8 में 3 मिलाना है, 24 में 20 मिलाना है, फिर 30 मिलाना है, या 3 संख्याओं को जोड़ना है। यहां पर देखिए आपको 56 में आपको 9 जोड़ना है और फिर उसमें से 7 निकालना है। इसको मैं लास्ट बताऊंगा। जोड़ना का मतलब क्या होता है? मिलाना। और निकालना का मतलब क्या होता है? ओके। तो यहां पर लिखा हुआ है कि 9 + 8, 9 में 8 मिलाओ फिर 3 मिलाओ, या 24 में 20 मिलाओ फिर 30 मिलाओ, या 56 में 9 मिलाओ और 7 घटाओ, तब कितना बचा? तो कौन पहला प्रश्न का उत्तर कौन देगा? कौन कौन देगा इसे? और कोई जूनियर लड़का बताओ, तुम लोग इधर नहीं हो, कौन कर देगा फटाफट? चलो तुम लोग देगा, तुम देगी, आओ फटाफट। अब तुमको वहां पर देखना नहीं है, तुम यहां पर खड़ी हो जाओ। अब चलो ये दोनों हैंड में आप इस हैंड से काम करेंगे ना, इस हैंड से काम करना है और आपको इस बोर्ड पर और कितना तेजी से काम कर सकते हैं। आइए, हाउ कैन यू एड अप दीज 3 नंबर्स यूजिंग दिस गार्लैंड ऑफ पर्ल्स? फटाफट
अच्छा, प्रश्न आप ही से, उत्तर आप ही के द्वारा, और उत्तर पर जो है सो पुष्टि भी आप ही के द्वारा। 3 ग्रुप ली है ना, ठीक। इधर इधर एक लगा दो ताकि 2 सौ, हाँ ठीक है। कितना हुआ फटाफट बताओ। आदि मनुष्यों के तरह उत्तर देना है। 21 में बोलो। आदि मनुष्य 21 बोलता था, क्या बोलता था? 20 से तो लिख दो, सही है ना? तो हम इस गारलैंड का उपयोग करके जिन क्रियाओं को सीख रहे हैं, ऐसा ही आदि मनुष्य इसका उपयोग करके अपने वस्तुओं को गिनता था जब संख्या पद्धति का विकास नहीं हुआ था। हाँ आइए फटाफट सेकेंड कौन आएगा बोलो? 24 added to 22 again added to 32, what will be its result as a sum? कौन आएगा? तुम आएगा? और कौन आएगा? सही से बोलो, हाथ उठाओ। और कोई है? चलो तुम आओ 23 से। पहले अरेंजमेंट 0-0 होना चाहिए। इधर से इधर इधर ऐसे खड़ा हो, हाँ इस हाथ का प्रयोग करो, उस हैंड का, हाँ ले लो। we are doing mathematical operations like early beings, early human beings। हम लोग आदि मनुष्यों की तरह कार्य कर रहे हैं। अर्थात हम भले ही संख्या को अंकों में प्रयोग करके दिखाते हैं, लेकिन आदि मनुष्य को पता नहीं था। लेकिन 100, 200 इन प्राकृतिक संख्याओं का वो नाम धर चुके थे ना, और उन पर जोड़ घटाव गुना भाग की क्रिया करते भी थे। 70 से चलो लिखा रिजल्ट। यस, वेरी फाइन। तो अब अपने फ्रेंड को तुम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हो। अब it will be just a little bit more difficult than this, but who is ready to solve this problem? Who is ready? Are you ready? Yes, come here and solve this problem very quickly. क्योंकि आपको हम घटाओ की बात नहीं बनाए, लेकिन एक एक्स्ट्रा मैं दे दिया। क्योंकि घटाओ क्या है, जब आप जोड़ने में उधर से ला रहे हैं तो घटाओ में उल्टा क्रिया होता है, तो आपको फिजिकली उल्टा क्रिया करना है। जोड़ने के लिए आप फिजिकली इधर कर रहे हैं, मूर्ति को ला रहे हैं, तो फिजिकली रिवर्स क्रिया करना होगा, दिखाने के लिए कि सब्सट्रैक्शन है। यस, चलो फटाफट, कितना बचा? आदि मनुष्यों की तरह बोलो। 50 से 2 अधिक। 50 से 2 अधिक। और फिर वर्तमान मनुष्य की तरह लिखो। आदि मनुष्य की तरह जवाब दो और वर्तमान मनुष्य की तरह संख्यांकन पद्धति का उपयोग करके लिखो। यस, चलो 20 प्लस 22 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 6। यस, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं को आपस में जोड़ना। यू हैव टू एड अप 6 ग्रुप्स of different size. Then what is the size of the bigger group when they are added to each other? Who is ready to answer these questions? Yes, you come here. आने के पहले क्या करना है? What you have to do? What you have to do before doing your problems? You have to make its arrangement 0-0. तेईस है, very fast. How many groups C has to add up? How many groups? How many groups there are which are to be added to each other?
1 2 3 and they are of different size. ओके, तो वहां पर टैगों की संख्या उतनी होनी चाहिए। अब सभी ग्रुप को मिला दिया, एक बड़ा ग्रुप बन गया। उत्तर देना आदि मनुष्यों की तरह, लिखना वर्तमान मनुष्यों की तरह, आधुनिक मनुष्यों की तरह। कितना हुआ? 60 से 4 60 से 4 और मॉडर्न मानव की तरह लिखो, क्योंकि हम संख्यांकन पद्धति को जान गए हैं। यस, वेरी फाइन। कौन जोड़ेगा? आइए, 3 + 20 + 63, 3 + 20 + 3 more than 60, आदि मनुष्यों की तरह। यस, कौन है? किसको बुला मैं? तुम आ जाओ बगल, हाँ आ जाओ, उसको आ जाओ। अच्छा तुम आगे ही तो आ जाओ, अब रेडी रहो। पहले क्या करना है? व्हाट यू हैव टू डू बिफोर डूइंग योर प्रॉब्लम? यू हैव टू अरेंज योर गार्लैंड फर्स्ट एट 0 पोजिशन। फर्स्ट यू bring your garland in 0 positions. हमेशा यहां पर प्रश्नों का उत्तर होगा आदि मनुष्यों की तरह, जब वह संख्यांकन पद्धति की जानकारी उसे नहीं थी, सिर्फ संख्याओं को नाम जानता था। लेकिन आप उत्तर यहां पर देंगे क्या हुआ? आधुनिक मनुष्य की तरह, क्योंकि हम संख्यांकन पद्धति को जानते हैं, हम संख्या को अंकों में लिखना जानते हैं, बोलना और पढ़ना भी जानते हैं। ओके, अस्सी से 6 अधिक। 80 से अब 80 से 6 अधिक का नाम क्या होता है? अब वर्तमान मनुष्य कैसे लिखता है? लिख दो। हाँ ना, ठीक है ना? कितना? 86 है ना? हाँ, तो ये 80 से नहीं ना, 90 से तुलना करोगे ना, 90 से 4 का, तो 80 से 6 अधिक, दैट इज 90 से 4 का। हाँ, वेरी फाइन, लिख दो, वेरी फाइन। चलो, 32 + 9 + 7 और + 21, कौन आएगा? तुम आ जाओ, आ जाओ 23 से। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। इसके बाद संसद की समय समाप्त हो गया है। अंतिम में संसद का उपसंहार करेंगे, जो डिस्कस हुआ है उसका सार को लेकर के। तो संसद के, सदन के चर्चा का जो सार होगा, उसी के साथ संसद का उपसंहार होगा। चलो, यह जो मोतियों की माला है, यह एबैकस का ही एक प्रकार है ना। हम लोग एबैकस पर भी हम लोग सीखेंगे ना, पहले इस पर हम लोग एक्सपर्ट हो जाएं। अब मजा भी आ रहा होगा? यस सर। इस पर चारों संक्रिया को कैसे करेंगे, 1 by 1 सिखाएंगे। इससे भाग की भी क्रिया कर सकते हैं, गुणा की भी क्रिया कर सकते हैं, योग का भी क्रिया, योग तो सीख ही रहे हैं, घटाओ का भी क्रिया कर सकते हैं, वो सीख रहे हैं। तो यहां पर घटाओ में आप देखा कि फिजिकली हमारा जो वर्क है वो क्या है, जब हम जोड़ते हैं तो इधर लाते हैं और घटाते हैं तो क्या होता है, उसके बैक जाते हैं। हो गया जी उत्तर? कितना हुआ? 70 हुआ? 70 है ना जी? गलत है, क्या सही होगा? कहीं 70 से 1 कम करो, तो 70 से 1 कम मतलब 60 से कितना ज्यादा? हाँ,
एक कम कर दो, अब कितना होगा बोलो। और 70 से एक कम उसका नाम क्या होता है, 69। लिख दो जरा। तो आज इन्हीं बातों के साथ संसद के समाप्ति करने के पहले जिन विषयों पर चर्चा हुआ है उसका सार क्या है, मैं संक्षिप्त में उसको एक बार कह देता हूं। आज इस सदन में इस मोतियों की माला के द्वारा अर्थात हम स्थूल संक्रिया करके, स्थूल संचालन करके गणित के मूलभूत संक्रियाओं को कैसे किया जाए इसके जानने के बारे में आज हमारी चर्चा हुई। आज हम लोग इनके द्वारा हम सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं के ऊपर जोड़ घटाव गुणा भाग की क्रिया कर सकते हैं। इसके द्वारा हम यह सीखे, जब संख्यांकन पद्धति का विकास नहीं हुआ था, जब संख्याओं को अंकों में व्यक्त करना हम नहीं सीखे थे, तो उस समय संख्याओं के नाम पड़ चुकी थी और उन संख्याओं के ऊपर हम जोड़ घटाव गुणा भाग की संक्रिया करते थे। अर्थात संख्यांकन पद्धति के पहले आदि मनुष्य जोड़ने घटाने गुणा भाग करने की क्रिया कैसे करता था, इस क्रिया करके हम उनके अनुभवों को भी आज हमने समझा। इसी बात के साथ आज गणित की सदन समाप्त होती है। सदन में फिर अगले विषयों को लेकर के पुनः प्रकट होंगे आपके साथ।